राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आज हमारे साथ बहुत पुराने ड्राइवर हैं। जब से ओला उबर शुरू हुआ भाई, तब से ओला उबर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि यूपी में कानपुर में ओला उबर, मतलब ओला तो सन 2014 में आया है और उबर 2018 में आया है। वहीं लखनऊ में बात करें तो उबर तो आ गया था भाई 2014-15 में लखनऊ में, लेकिन हमारे यहाँ कानपुर में 2018 में लॉन्च हुआ था। लेकिन ओला पहले आ गया था सन 2014 में। तो आज ऐसे आदमी से मिलाएंगे भाई जिन्होंने जीवन भर टैक्सी लाइन ही किया है और ओला को लाने वाले यहाँ कानपुर यूपी में वही हैं, ऐसा आप मान सकते हो। तो देर ना करते हुए मिलवाते हैं भाई। बाबू भाई आ जाओ। सबसे पहले तो भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो। बाबू यादव, और ये जहाँ के भी आप रहने वाले हो, कुछ भी कहीं कानपुर देहात भोगनीपुर पुखराया के पास पड़ता है जगह। वो भाई आपके यहाँ। उनकी ये गाड़ी है, एक गाड़ी इनकी ये है और एक गाड़ी इनके पास और है, डिजायर है, जो कि इनका बेटा चलाता है। गाड़ी इनकी दिखा दो और फिर इनसे बात करेंगे पहले क्या काम था, आज कैसा क्या काम है और ये कब से जुड़े हुए हैं। बाबू भाई आपने टैक्सी लाइन कब से शुरुआत की थी ये बताओ। कम से कम मैं पहले वहाँ गुड़गांव में था। गुड़गांव में कौन से सन में थे भाई? 2014 में तो यहाँ आ गया था ओला यहाँ उबर। आ गया है तो शायद में 12-13 में रहे हो। हाँ 2012 से भाई ये ओला उबर से जुड़े हुए। वहाँ था गुड़गांव। 6-7 साल वहाँ चलाए हो गुड़गांव दिल्ली में, हम्म। क्योंकि वो बड़ा शहर है। वहाँ पहले लॉन्च हो गया था और यहाँ बहुत बाद में लॉन्च हुआ है। और लॉन्च जब जो अधिकारी लोग थे, जो यहाँ के मैनेजर थे, अंकुर त्रिपाठी क्या लिखते थे, अंकुर त्रिपाठी, अंकुर नाम था उनका, पंडित थे, ब्राह्मण थे। वो यहाँ पे एज ए मैनेजर यहाँ हुए थे और फिर पूरे यूपी का कार्यभार देखते थे वो। अब तो शायद वो हटा दिए गए हैं। जो भी हो XYZ उसको छोड़ देते हैं। बहुत से पुराने लोग अंकुर को जानते होंगे, जो कि ओला के मैनेजर भी कानपुर में रह चुके हैं, बल्कि पूरे यूपी का देखते थे वो। तो उनको लाने वाले यही थे, मतलब इनके साथ में वो आए थे गुड़गांव से। वो हमारे मैनेजमेंट में वहाँ थे पहले वहाँ नोएडा में थे, गुड़गांव में हम उन्हीं मैनेजमेंट में करते थे। फिर हम 2-3 लड़के थे, हम इसी एरिया के थे। हाँ। तो वो बोले कि चलो मेरे साथ वहाँ पे कानपुर में यार ये कंपनी को लॉन्च करना है। आप लोग वहीं चल के काम करो। वहीं चल के काम तुमने भी सोचा घर पहुँच जाएंगे? हाँ, तो GS कॉन्टिनेंटल में भाई 3 महीने फ्री रहा हूँ। अच्छा 3 महीने। हाँ। क्योंकि ओला उबर में गाड़ियाँ, भाई टैक्सी तो अपने यहाँ कोई गाड़ियाँ थी नहीं, कोई नहीं थी। ट्रेवल्स वालों के पास कुछ कमर्शियल गाड़ियाँ होती थी। हाँ। वो भी ओला उबर में लगाए नहीं थे। ये लोग भाई, ये वो मैनेजर, एक गाड़ी में 4-5 लोग बैठते थे, स्टाफ बैठता था। ये लोग ट्रेवल्स वाले के पास जाते थे, उसको बताते थे कि आप हमारी कंपनी में गाड़ी लगाइए, और ट्रेवल्स वाला एग्री हुआ तो 2-4-6 गाड़ियाँ लग जाती थी। अरे शुरू में तो 46,000 रुपए फिक्स था और हर हफ्ते हफ्ते पैसा दे रहा था। बिल्कुल वो समय हमने भी देखा है। हमने भी जब गाड़ी ली थी तुम लोगों को देख के ही ली थी, कमर्शियल नहीं तो इससे पहले हम प्राइवेट गाड़ी टैक्सी में चलाते थे। पहले बहुत अच्छा सिस्टम था, मोबाइल नेट सारा मोबाइल भी देते थे, वर्दी भी देखते थे, चार्जर भी देते थे। बिल्कुल, है ना, ड्राइवर को नेट रिचार्ज वगैरह सब कुछ नहीं था स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्टिंग। लेकिन फिर वो ऐसा सिकंजा कसा 2014 से आज 2026 हो गया। सिकंजा कैसा कस गया बताओ? कोई चीज देते हैं वो लोग? अब क्या देते क्या है, वो तो वही है। अब खुद ही सारे लोग जान रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या दे रहे हैं ये लोग। भाई पहले देखो मोबाइल भी दिया गया सन 2014 में, मोबाइल का चार्जर भी दिया गया था, वर्दी भी हम लोगों को दी गई थी। ठीक है, इतनी चीजें थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने इंसेंटिव शुरू किया। उससे पहले ये लोग जो है हर राइड पे प्रति किलोमीटर का जो है इंसेंटिव देते थे, किलोमीटर के हिसाब से, और फिर राइड के हिसाब से देते थे। 10 राइड पे जैसे 1000 इंसेंटिव। वेरी गुड। हर राइड पे 100 रुपए। हर राइड पे 100 रुपए। ये 2015-16 की बात मैं बता रहा हूँ। पेमेंट था वो तो कस्टमर से आपने ले लिया, बाकी जो राइटें आपकी कैलकुलेट हो रही, 6 हो गई, 7 हो गई, हर राइड पे 100 रुपए का एकदम पुरानी बात, क्योंकि मैं पुराना जुड़ा हुआ हूँ, वो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। पहले तो क्या था, मंथली बेस हम लोग को सैलरी टाइप का मिलता था 46,000 रुपए। गाड़ी चले या न चले, जितने का हम बिजनेस कर रहे हैं, मान लो 1 महीने में हमने 10,000 का बिजनेस किया तो 46,000 में 10,000 काट के 36,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाता था। इसके साथ एक कंपनी और इन्हीं की तरह थी, टैक्सी फॉर श्योर। बिल्कुल, वो डेली का भाई 1,500 रुपए देती थी। राइट, वो शाम को अकाउंट में आ जाते थे। मान लो सारा दिन में आपने 400 रुपए काम किया, क्योंकि उस समय काम था नहीं, तो 400 काम हुआ तो आप 1,100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 400 आपको नगद मिल चुके, मतलब 1,500 रुपए डेली का वो देती थी। और ये देती, इसमें क्या है, 12-12 घंटे की शिफ्ट थी भाई। आप डे में चाहो डे में कर लो, नाइट में चाहो नाइट में कर लो। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया, 2-2 कंपनी में लगाए थे। बिल्कुल 12 घंटे जैसे दिन में हम लोग ओला में चलाते थे, डिवाइस लॉगिन रखना होता था। और कुछ लोग रात में चलाते थे। तो दूसरी कंपनी में हम लोग ऐसे करके 24 घंटे 12-12 घंटे की रन करता था।
45,000 ये देती थी, 46,000 रुपए वो देती थी, मतलब 46,000 ओला हम लोगों को देती थी और 45,000 रुपए टैक्सी फोर्स श्योर देती थी। मतलब 90,000 रुपए एक महीना इसी गाड़ी से हम लोग कमाते थे। और उस समय आपके पास गाड़ी कौन सी थी? हमें लग रहा है वैगनार ही थी। नहीं वैगनार नहीं थी, हमारे पास इंडिका थी। अच्छा, उस समय इंडिका का जमाना था और डीजल गाड़ी थी, डीजल गाड़ी, सीएनजी में गाड़ियां नहीं आई थी। टाटा की गाड़ी थी, सीएनजी में नहीं थी। सही बात है, 2014 में सीएनजी आई ही थी स्टार्टिंग में, वो भी वैगनार वगैरह लॉन्च की थी, डिजायर तो आती भी नहीं तो थी। इतनी गाड़ियां नहीं थी मार्केट में। भाई ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, 2014 में वाकई में डिजायर वगैरह सीएनजी में नहीं थी। टाटा ने धमाका टाटा ने मचाया, इंडिका और इंडिगो ईसीएस करके थी। ये सीएस हमारे पास भी थी, हम भी बिल्कुल। 2015 में भाई डीजल गाड़ी लाए थे, तब सीएनजी नहीं आती थी। हालांकि 16-17 में सीएनजी टाटा ने भी उतार दिया था और मारुति में डिजायर वगैरह भी 17 में आ गई थी। तो सीएनजी का काफी क्रेज बढ़ा, पहले तो डीजल में ही हम लोग चलाते थे। हाँ, डीजल में ही चलाते थे। तो तब से लेके अभी तक आप कितनी गाड़ियां चेंज कर चुके होगे अपनी खुद की? खुद की कम से कम चार गाड़ी। 4 गाड़ियां चेंज कर चुके हैं, दिल्ली नोएडा में भी चलाए हैं और यूपी कानपुर में भी चलाए। और फिलहाल जब से ये कानपुर आ गए भाई, तो कानपुर ही चला रहे हैं, दोबारा लौट के वापस दिल्ली नोएडा नहीं गए हो? दिल्ली नहीं गए, नहीं अच्छा। गए हैं, वैसे राइट वाइट लेके गए हैं। नहीं, मतलब परमानेंटली वहां जाके नहीं अपनी आईडी नहीं ट्रांसफर कराई कि नहीं। वहां पर रह के हमें चलाना है, नहीं काम सर, करना है? नहीं वहां से जब से आ गए, अपना जो पैसा था मैनेजमेंट से अपने अकाउंट पे ट्रांसफर करवा लिया, हो भी जाता है सब कुछ, वहीं से हमें जाना भी नहीं पड़ा और हमारा पैसा इधर आ गया और गाड़ी हमने अपनी इधर मूव करवा ली। अच्छा, 2012 में आप दिल्ली में जैसे गुड़गांव नोएडा हाँ, में आप उस समय 3 किलोमीटर का 99 रुपए देता था। अच्छा, फिक्स अमाउंट था फिक्स वो? में था 3 किलोमीटर का 99, इसके बाद 16 रुपए पर किलोमीटर। अच्छा, उस समय देता हाँ। था, जबकि सीएनजी वहाँ 40-45 में थे उस समय, 46 रुपए में थी यहाँ। 46 रुपए में। और पेट्रोल भी लगभग ऐसे ही 50 रुपए, हाँ है ना, 50-60 रुपए में हाँ, होगा 60-62 संभवतः। रुपए में पेट्रोल था। अच्छा, ये बताओ, सन 2012 हुआ, 2026 हो गए, तो कहीं ना कहीं 20 साल हो गए इसको, जो है 20-25 साल अगर हाँ। देखा जाए तो। तब में अब में अंतर क्या है ये बताओ, अरे मतलब काम को लेके काम को महंगाई कितनी बढ़ गई है और आपकी अर्निंग कितनी रह गई, ये मैं- चीज आप बताओ ताकि हमारे सब्सक्राइबर भाई को कुछ जानकारी मिले। महंगाई तो बढ़ गई है और रेट जो गाड़ियों का था वही जो तब मिलता था वही आज भी मिल रहा है। रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं, पेट्रोल बढ़ गया, सीएनजी बढ़ गई, हर चीज, सिलेंडर बढ़ गया, गैस बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई, लेकिन गाड़ियों का कोई फेयर नहीं अपडेट हुआ। आज तक जो 10 रुपए में पहले चल रही थी, 10 रुपए 12 रुपए, वही 10 रुपए 12 रुपए में आज भी लोग चाहते हैं कि 10 रुपए 12 रुपए में हम काम करना चाहें। लखनऊ से, कानपुर से लखनऊ जाते हैं तो वही 1200-1300 रुपए दिखाता है फेयर, जो कि गाड़ी हमारी 100-120 किलोमीटर चल जाती है। इंदिरा नगर अगर जाते हैं तो भी हमको 1200, 1250 रुपए, 1300 रुपए से ज्यादा नहीं आता है। अच्छा, एक बात और तुमसे पूछना चाहेंगे कि आप दिल्ली नोएडा जब पहली बार गए थे, सन 2012 में गए थे? हाँ एक अंदाजा बता, 2012 में? हाँ 2012 में गए थे, 10 में गए थे। 10 में गए थे, हाँ 2026 चल रहा है, हाँ तो कहीं ना कहीं 16 साल हो चुके हैं हाँ, आपको टैक्सी लाइन में। हाँ। उससे पहले तो आप कुछ करते नहीं थे कि उससे पहले भी टैक्सी वगैरह कुछ नहीं, चलाते नहीं, थे? उससे पहले हम टैक्सी भी नहीं चलाते। जब ओला उबर दिल्ली में लॉन्च हुआ था तभी तुमको जानकारी हाँ, हुई? वेरी गुड, जब लॉन्च हुआ था तभी मैं दिल्ली पहुंचा था। अच्छा, उस समय मुझे पता नहीं था कि ये क्या है, ओला उबर क्या है क्या नहीं, और मैं गया तो फिर ये कंपनियां कुछ हुई, कुछ एक मेगा करके कैब थी वो, लेकिन खत्म हो गई। एयरपोर्ट वगैरह में उसका काम था। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, ओला उबर जो ये था, ये पूरे मार्केट में था। इसे कोई भी अपने, अगर टैक्सी है तो अपने ऐप डाउनलोड करके और अपना काम करना। मतलब नया नया आया हाँ, था। और तुम वहाँ यहाँ से गाड़ी लेके गए थे या गाड़ी फिर में यहीं से नया गाड़ी मैंने निकाला था, टाटा मोटर्स, साई मोटर्स से, इंडिका? इंडिका और नई निकाल के दिल्ली ले गए? नहीं निकाल के और दिल्ली ले गया, फिर उसी से अपना उसी चलाए। में काम करता रहा, नौकरी नहीं किया। और जिंदगी में आपने कभी नौकरी की ही नहीं, सबसे बात तो ये नहीं, है। मैं जब शुरू में जब ये गाड़ियाँ मतलब सीखने के बाद मैं कुछ दिन मैंने मतलब 2 से 3 महीने मैंने नौकरी की ट्रेवल्स में? ट्रेवल्स में। टैक्सी की ही गाड़ी चलाया कुल मिला के? ट्रेवल्स में, लेकिन किसी कोठी वाले का नहीं, ट्रेवल्स में ही चलाया। टैक्सी गाड़ी ट्रेवल्स में ही चलाई। हाँ और उसके बाद फिर दिल्ली जाके, मतलब यहाँ से अपनी गाड़ी ले जाके दिल्ली शिफ्ट हुए, दिल्ली चलाए। बस, फिर जब ओला उबर अपने कानपुर आ गई बिल्कुल तो आप स्टाफ के साथ में कानपुर आ कानपुर आ गए, और गए, तब से आप आज तक कानपुर में ही शिफ्ट हो। कानपुर में ही शिफ्ट है। अच्छा, ये बताओ, पहले सीएनजी 45 में थी, आज 100 रुपए प्लस हो गई है, 100 रुपए के ज्यादा ही मान लो, बिल्कुल बिल्कुल तो कहीं ना कहीं डबल से भी ज्यादा सीएनजी का रेट बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया है। तब 17-18 रुपए प्रति किलोमीटर मिलता था, जैसे कि आप बता रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, 3 किलोमीटर का बेस फेयर 99 रुपए, हाँ। 3 किलोमीटर तक का जो है 99 रुपए था, चाहे 1 किलोमीटर चलो और चाहे 3 किलोमीटर चलो। 99 और 3 किलोमीटर बाद जैसे जाओगे 17 रुपए प्रति किलोमीटर 16 मिलता था। रुपए, हाँ 16 रुपए था। स्टार्टिंग का बता रहे हैं भाई, हाँ। बीच में तो
20 रुपए किलोमीटर भी हुआ है। हाँ हाँ बल्कि लीज की गाड़ियां जब ओला ने निकाली थी भाई, तो इंसेंटिव हमको 12-13 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देता था। जो भाड़ा मिलता था वो तो मिलता ही था, इंसेंटिव भी हम लोग को मिलता था 12-13 रुपए किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल लीज की गाड़ी जब निकाली थी मिलता था। सन 2000 शायद 17-18 की बात मैं बता रहा हूँ। और 2017 में लीज की निकाली और 20-21 में जाके सब खत्म हो गई थी, क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया था, तो सभी जगह सिस्टम एकदम इनका चरमरा गया था। तो ओला ने अपनी, ओला या उबर की खुद की इनकी गाड़ियां कोई है नहीं, तो तब के काम में अब के काम में अंतर बताओ। सीएनजी तो डबल से भी ज्यादा रेट हो गया है। पहले 45 में था, आज 100 रुपए में है। बिल्कुल। पहले 17 रुपए किलोमीटर आप चलाते थे, आज कितने रुपए चलाने पे मजबूर हो ये बताओ। अब आज चलाने में मजबूर क्या है भाई, गाड़ियां ले रखी हैं तो ये गाड़ियां कहाँ जाएं, क्या बिल्कुल, करें? जिसने गाड़ी ले रखी है भाई, तो मजबूरी है, मजबूरी है। और ये काम छोड़ के किसी दूसरा काम आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में भी नहीं हर आएगा। ड्राइवर की यही मजबूरी है भाई, कि हम लोग जो काम करने लगते हैं उसी के आदी हो जाते हैं। और दूसरे काम में क्या है कि आधी आधी ज्यादा उम्र हम लोगों की निकल चुकी है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे धंधे में जाएंगे, ए से हमें सीखना पड़ेगा जेड तक, और उसमें भी हमारा पैसा रिकवर होगा कोई भरोसा नहीं। इसमें कम से कम हमारा मूलधन नहीं डूबेगा। बिल्कुल नहीं डूबेगा। भाई इनकी कद काठी पे न जाइएगा, बाबू भाई की उम्र काफी है और एक्सपीरियंस भी काफी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा डीएल कब का बना हुआ है और ड्राइवरी आप कब से कर रहे हो? डीएल हमारा ये हमारे हाथ में है, ये आप देख लीजिए। ये इसलिए देख रहा है यार कि हमारे गुरु है कि हमारे चेला है, क्योंकि इनकी भी काफी उम्र है, हमारी भी काफी उम्र है। हमारा डीएल सन 2000 का बना हुआ है और इनका डीएल भाई 2005 का है। 2030 तक वैलिड है। हाँ 2005 का भाई बना हुआ है। 5 साल हमसे ये जूनियर है। हमारा सन 2000 का है, इनका 2005 का है। और एलएमवी भी है, ट्रांसपोर्ट भी है भाई इनका। 2006 में इन्होंने ट्रांसपोर्ट कराया है, मतलब 1 साल बाद ही इन्होंने जो है हाईवे लाइसेंस, टीआर लाइसेंस इन्होंने बनवा लिया था। अब इनकी देखें भाई, इनकी वैलिड कहाँ तक है, इसी डेट है वैलिडिटी। हाँ टीआर भी है, 2035 तक जो है इनका वैलिड है, जो कि प्राइवेट लाइसेंस होता है। जो हाईवे लाइसेंस है, टीआर लाइसेंस है, वो 2030 तक इनका वैलिड है। अभी मतलब 26 चल रहा है, 4 साल बाद इनका जो है। और हमने जो है हाईवे लाइसेंस अपना जो है वो सिलेंडर कर दिया है। सिर्फ प्राइवेट लाइसेंस, मतलब एनटी लाइसेंस जो है वो हम चला रहे हैं। ये अभी दोनों ही चला रहे हैं, मतलब टीआर भी है और एनटी भी है, दोनों ही इनके पास कैटेगरी है। चलो ठीक है बाबू भाई, रख लो। कुल मिला के इनका 2005 में, आज 26 चल रहा है, 21 साल का इनका एक्सपीरियंस है और हमारा 26 साल का एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब ये है भाई कि महंगाई तो बढ़ गई है, डबल से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन आमदनी कहीं ना कहीं हमारी पहले से भी कम हो गई है। क्यों बाबू भाई, एक ही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। पहले दिल्ली वगैरह में थे, डेली का 2000 रुपये बचा लेते होगे। दिल्ली का मैं 10,000 का काम करता था, अब मानोगे झूठ, 10,000, 8,000, 10,000 से कम नहीं ट्रांजेक्शन, लेकिन हाँ 24 आवर चलाते थे। 24 आवर। हाँ, और दूसरे 12 दिन सोते घंटे होगे ना? हम, और 12 घंटे हम, एक लड़का और था। अच्छा, एक ही गाड़ी पे 2 लोग चलाते एक थे। गाड़ी पे 2 लोग चलाते थे, जिसमें पूरा टारगेट था कम से कम 10,000 रुपए। इनका वीडियो देख के मोटिवेट मत हो जाना, ये पहले कल की बात बता रहा है हाँ, भाई। ये जो जब आज से लॉन्च 15 साल पहले की बात बता रहे हैं, इनका वीडियो देख के कोई गाड़ी वगैरह मत ले आइएगा। एक राइड, मतलब गुड़गांव से अगर हम नोएडा या फरीदाबाद या ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो 12 से 1500 रुपए के बीच में होती थी। वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था? वो डिस्टेंस होता था 55 किलोमीटर लगभग, 55 से, हाँ 50-55 किलोमीटर। 50-55 किलोमीटर में 1200 रुपए आपको मिलते थे। 12 कहीं से, हाँ। कहीं से जो है 20-22 रुपए किलोमीटर पड़ गया जाके भाई। वो बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना फेयर आज नहीं, आज वही 55 किलोमीटर का वो 600-700 रुपए दे रहे हैं। हाँ, आज वो 700 रुपए, 650 रुपए दे रहे हैं। सही आधा बात। कर दिया, आधा बिल्कुल कर कर दिया। और सीएनजी का रेट डबल हो गया, गाड़ी का रेट डबल हो गया है, यहाँ तक कि इसका मेंटेनेंस भी डबल हो गया है। हम किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, आज से 15 साल पहले जो लेबर चार्ज 300 रुपए लेते थे सर्विसिंग का, आज वो 500-600 रुपए मांगते हैं सर्विसिंग का। बिल्कुल हो गया। सही बात है नहीं? सही बिल्कुल बात। सही बात। कुल मिला के महंगाई तो समय के साथ बढ़ी है, लेकिन अर्निंग हम लोगों की नहीं बढ़ी नहीं है। बढ़ी है। तो बाबू भाई ये बहुत पुराने हैं भाई, हमने सोचा चलो इनके साथ एक वीडियो बनाया जाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बताइएगा आप लोग कि इनका अनुभव कैसा रहा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।